हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आईपी एड्रेसिंग। राइट। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि सर नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ बनाइए। टेलीकॉम के अंदर भी आप अक्सर आईपी देते हैं, आपको अपने नोड को अपने नेटवर्क में आईपी एलोकेट करने पड़ते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को आईपी के बारे में बिल्कुल नहीं पता या जिनके अंदर हमेशा से था यार मुझे आईपी समझना है, आप सिर्फ आज का लेक्चर समझ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमें आज समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एड्रेसिंग दो टाइप की होती है। मैं बता देता हूं आपको, एड्रेसिंग दो टाइप की होती है। अगर आप एड्रेसिंग की बात करें, पहली एड्रेसिंग होती है फिजिकल एड्रेसिंग, और दूसरी एड्रेसिंग होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। दो तरीके की एड्रेसिंग होती है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर आप सपोज फिजिकल एड्रेसिंग, अगर आप मेरा नाम लेते हैं, आप बोलते हैं भूपिंदर राजपूत सर की क्लास में बैठना है, ठीक है, भूपिंदर राजपूत सर से पढ़ना है मेरे को। आप दिल्ली में आके दिल्ली के किसी कनॉट प्लेस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे जाके बोलते हैं मुझे उनकी क्लास करने जाना है, कोई नहीं बता सकता आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे भूपिंदर राजपूत है, मैं कोई बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो मैं हूं नहीं। लेकिन अगर लॉजिकल एड्रेसिंग की बात आप करेंगे, अगर आप कहते हैं मुझे 10 जनपद न्यू दिल्ली जाना है, और न्यू दिल्ली के साथ आप इंडिया भी लिख दीजिए, अगर ये आप अपने कागज पे लिख के लाए हैं, तो आप इसे लिख के, इस पर्ची को लिख के पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और आप बोले कि मुझे इस पते पे जाना है, वो आपको 10 जनपद नई दिल्ली इंडिया में लाके ही छोड़ेगा। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाके कहीं कि मुझे इस जगह जाना है, आपको वो लेके जा सकता है। यानी उस तरीके की एड्रेसिंग होती है लॉजिकल एड्रेसिंग, और जिससे कुछ ना पता चले, जो सिर्फ किसी एक चीज की आइडेंटिटी है, जो सिर्फ उस नेटवर्क के अंदर है या उस जगह पे है, वहां होने पर ही पता चलेगा। वैसे आप बाहर कहीं जाओ, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते उसके दम पे, उसके बूते पे कि आप भूपिंदर राजपूत से मिलना चाहते हो। तो उस तरीके की एड्रेसिंग को आप बोलोगे फिजिकल एड्रेसिंग। तो दो तरीके की एड्रेसिंग होती है। फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग आती है उसको आप कहते हो मैक एड्रेस, जो कि आपका 48 बिट्स का होता है। और लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर आपके पास फिर जो एड्रेसिंग आती है वो आती है आईपी एड्रेसिंग। आईपी के अंदर दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये दो वर्जन आपके पास होते हैं। आईपी में भी फिर फर्दर दो क्लासेस होती हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आपके पास दो तरीके की आईपी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो आईपी है वो कौन सी इंपॉर्टेंट आईपीज हैं, आईपी का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम उसे देखते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 से। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी ही वो चीज है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो। अगर आपने दिल्ली से किसी मैसेज को मुंबई तक भेजना है, आपको दिल्ली से किसी मैसेज को काठमांडू तक भेजना है, दिल्ली से किसी मैसेज को इस्लामाबाद तक भेजना है, तो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की हेल्प से ही उसको भेज सकते हो। राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि आईपी एक्चुअल में क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तीन चार चीजें जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे ही ध्यान देना है। सबसे पहले आईपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है
ये आपका 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। अभी हम देखेंगे ऑक्टेट किसे कहते हैं। इसके बाद इसमें 0 से लेके 255 तक हर ऑक्टेट में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, हर ऑक्टेट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईपी एड्रेस जो होता है आपका, वो 2 चीजों से मिलके बनता है। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। कुछ ऐसे, यानी कुल मिला के मैं अगर आपसे कहूं तो अगर इस तरीके से मेरे पास 1 2 3 4 ऑक्टेट है मेरे पास, इसमें मैंने आईपी लिखा 192.168.39.240, ये मैंने आईपी लिखा। आईपी हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, 4 ऑक्टेट्स में लिखा जाएगा। ये हर ऑक्टेट जो है, इसको जो बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं, ये 8 बिट्स का होता है। ऐसे ये वाला ऑक्टेट 8 बिट का होगा, ये वाला ऑक्टेट 8 बिट्स का होगा, ये वाला ऑक्टेट 8 बिट्स का होगा। टोटल कितने बिट्स हो गए आपके पास? 32 बिट्स हो गए आपके पास। समझ आ रही है बात? टोटल आपके पास 32 बिट्स है। मैंने, देखिए बिट्स में है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो डेसिमल में लिखी है। तो अभी आपने जो आईपी लिखा है वो डेसिमल में लिखा है, जैसा कि आप अपने कंप्यूटर में असाइन करते हैं 192.168.39.240, लेकिन ये जो बिट्स में बात हो रही है ये बाइनरी में बात हो रही है, तो आपको इसी को बाइनरी में लिखना पड़ेगा, राइट? वो भी हम देखेंगे अभी फर्दर। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं 192 को 168 को, लेकिन आईपी एड्रेस ऐसे दिखता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर क्लास ए का लेना है तो 20.100.200.15, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अगर आपने क्लास बी का लेना है 145.60.20.10, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। हमेशा 4 ऑक्टेट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट का ही आईपी एड्रेस होगा। अगर आपने कहीं पे 3 ऑक्टेट कर दिए तो ये गलत है, ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। या फिर अगर आपने कहीं पे यहाँ पे 256 लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आईपी एड्रेस में 255 तक हो सकती है किसी भी ऑक्टेट में। अगर आप इसमें 256 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 255 आप कर सकते हो, ऐसे यहाँ कहीं पर भी आप 255 तक जा सकते हो, 256 नहीं लिख सकते या उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। मैक्सिमम वैल्यू हर ऑक्टेट में, इन चारों ऑक्टेट में जो जाएगी वो 255 तक जाएगी, और जो मिनिमम होगी वो 0 होगी, ठीक है। इसके बाद ये 4 ऑक्टेट की बात हो गई, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी, मिनिमम 0 हो सकती है। लेकिन आप कभी भी पहले ऑक्टेट में 0 नहीं लेते, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो आईपी एड्रेस होगा वो 2 चीजों से मिलकर बनेगा, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो अब हम ये देखते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी क्या होती है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आईपी एड्रेसेस में क्लासेस कितनी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस के अंदर वो 5 क्लासेस होती हैं। पहली होती है क्लास ए, जो स्टार्ट होती है 1 से और जाती है, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1.0.0.0 से लेके 126.0.0.0 तक। जो क्लास बी है वो होती है 128.0.0.0 से लेके 191.255.0.0 तक। जो क्लास सी है वो होती है 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.0 तक। जो क्लास डी है
वो होती है 224 से लेकर 239 तक, और जो क्लास ई है वो होती है 240 से लेकर 255 तक। तो ये मेरी क्लासेस है, ये सारी की सारी मेरी क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इनमें ये जो दो क्लासेस हैं ये आप यूज नहीं करते, जनरली हम हमेशा यही क्लास इस्तेमाल करेंगे। क्लास डी का इस्तेमाल होता है मल्टीकास्ट के लिए, स्पेशल काम के लिए होता है, तो नॉर्मली आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका यूज आप लिखेंगे मल्टीकास्ट। और क्लास ई इस्तेमाल होती है रिसर्च के लिए, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो जनरली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्लास ए में क्लास ए को लार्ज नेटवर्क बोला जाता है और क्लास सी को स्मॉल। अगर आपने छोटा नेटवर्क बनाना है जिसमें आपने थोड़े होस्ट हैं, थोड़े आईपी देने हैं, तो आप क्लास सी का नेटवर्क ले सकते हो। अगर आपने बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आप क्लास ए ले सकते हो। ठीक है, आप जनरली हम जिसकी बात करते हैं, हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है, हम जो आईपी देते हैं वो दरअसल में एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक आईपी पे हम लोग काम नहीं करते। पब्लिक आईपी हमें ऐसा लगता है कि ये पब्लिक है क्योंकि हमने ली हुई है, बट उनका खुद का प्राइवेट नेटवर्क है और ऊपर उन्होंने किसी से पब्लिक आईपी ली हुई है, तो ये हिरार्की चलती जाती है। तो हम जिस लेवल पे काम करते हैं वहां आप कोई भी आईपी एलोकेट कर सकते हो किसी भी रेंज की, क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो क्लासेस की बात आपने याद रखना है, क्लास 1 से लेके 126 तक क्लास ए में होता है, क्लास बी स्टार्ट होती है 128 से। सवाल आता है कि 127 कहां गया, 126 तक यहां पे खत्म हो गया, क्लास बी 128 से स्टार्ट हुई है, तो 127 कहां गया आपको याद रखना है। उसको भी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, और वो स्पेशल पर्पस है लूप बैक एड्रेस, जिसके लिए हमने रिजर्व किया है पूरा 127, पूरी रेंज रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए। लूप बैक एड्रेस क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर का एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चला नहीं पा रहे, तो आप ये चेक कर सकते हो कि क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर तो खराबी नहीं है, क्या मेरा ऐसा तो नहीं है मेरा कंप्यूटर का ही जो इंटरनेट वाला कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो खराब हो, इसीलिए मेरा इंटरनेट ना आ रहा हो। तो उस चीज को चेक करने के लिए आप CMD में जा सकते हैं, वहां जाके आप पिंग टाइप करेंगे और टाइप करेंगे 127.0.0.1, तो आप देखेंगे आपको रिप्लाई आ रहा है। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब आपका इंटरनेट सही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है, नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है, पीछे से इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने इस पूरी रेंज को रिजर्व कर दिया है उसे एक आईपी के चक्कर में। तो ये पहले की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस जमाने में अंदाजा नहीं था इस चीज का कि आईपी की इतनी शॉर्टेज होने वाली है। तो ये एक लूप बैक एड्रेस है जो हमारा रिजर्व है। इसके अलावा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये आपने इनके रेंजेस आप लिख सकते हैं साइड बाय साइड मेरे वीडियो को पॉज करके। आप इन रेंजेस को लिखने के बाद अब हम समझते हैं कि आईपी में अगला स्टेप क्या है। हमें क्लासेस पता चल गई। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि ये वाला आईपी, सपोज कोई कहता है कि ये आईपी जो है ये किस क्लास का आईपी है, या फिर ये आईपी जो है ये किस क्लास का आईपी है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि यहां पे देखिए 145 भी है, 160 भी है, 20 भी है, 255 भी है। 20 देखें तो क्लास ए में आ रहा है, 1 से 126 के बीच में आ रहा है। 145 देखें तो क्लास बी में आ रहा है। 255 देखें तो क्लास सी में आ रहा है, सी में भी नहीं, ई में आ रहा है। तो आखिर फिर मतलब कैसे बताएं कि ये किस क्लास का आईपी है? तो अब हम इस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है, सपोज 137.20.20.10, आपके पास ये आईपी एड्रेस है और कोई आपसे पूछता है कि इस आईपी एड्रेस की क्लास बताइए, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पहले ऑक्टेट को देखना है। ये ऑक्टेट का पहला ऑक्टेट जो है इसको आपको देखना है। आप इसको देखेंगे ये किस क्लास में आ रहा है, इसकी वैल्यू किस कहां लाई कर रही है, 137 137 कहां पे आ रहा है, आप देखिए 128 से 191 के बीच में आ रहा है, तो यानी ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब आपसे कहा जाता है कि आपके पास ये एक आईपी एड्रेस है, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप पहले ऑक्टेट को चेक करोगे, आप देखोगे पहला ऑक्टेट कहां पे आ रहा है,
192 से 223 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आपने आगे का कुछ नहीं देखना, आपने पहला ऑक्टेट देखना है और बता देना है ये किस क्लास का आईपी है। समझ आ रहा है? अब अगला सवाल वो पूछेंगे, ठीक है आपने बता दिया ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, अब आप ये बताइए कि ये इसका नेटवर्क आईडी क्या है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है, तो अब आप क्या बताओगे नेटवर्क आईडी क्या है, आपको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगले 5 मिनट में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया क्लासेस कैसे बतानी है। चलो एक सवाल आपको देता हूं, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? आई होप आपने सही बताया होगा, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। आप 15 वैल्यू देखो कहां पे आ रही है, 1 से लेके 126 के बीच में आ रही है, तो यानी ये क्लास ए है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, अब हम देखते हैं नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आप ये लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है क्लास ये किस क्लास का इसका नेटवर्क आईडी क्या है, इस आईपी को देखकर कोई आपको आईपी दे और बोले इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करिए, तो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है। क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए और बाकी के 3 रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए। क्लास बी के केस में शुरू के 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए और बाकी के 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए। ऐसे ही क्लास सी में शुरू के 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए और लास्ट वाला रिजर्व होता है होस्ट के लिए। एन को बोलते हैं नेटवर्क और एच को बोलते हैं होस्ट। तो आप क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और लास्ट वाला होस्ट के लिए। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि नेटवर्क बिट जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है 1 से और होस्ट बिट जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है 0 से। ये आपको याद रखना है। आपने लिख लिया, बड़ा सिंपल है। क्लास ए में एक पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बी में 2 और सी में शुरू के 3। बस आपने ऐसे याद रखना है। क्लास ए में पहला नेटवर्क के लिए, बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए शुरू वाले और सी में 3 ऑक्टेट शुरू वाले नेटवर्क के लिए। आपने सिर्फ ये याद रखना है। होस्ट को आप याद ही मत रखो, आप सिर्फ नेटवर्क को याद रखो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपने ये याद कर लिया। इसके बाद अब आपको कोई सवाल देता है, अब सपोज आपको किसी ने सवाल दिया कि आपके पास ये आईपी एड्रेस है, आप इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी बताइए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। आपने देखा 115 आ रहा है क्लास ए में, यानी ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। 1 से लेके 126 के बीच में ये आ रहा है। तो 115 आपने हमेशा पहला ऑक्टेट देखना होता है क्लास के लिए। तो 115 यानी ये क्लास ए में आ रहा है। अब क्लास ए के लिए कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है? 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, मैंने लिखा हुआ है, राइट। 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। आपको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, क्लास ए है, क्लास ए में 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। आप पहले ऑक्टेट को, ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है, इसको आप एज इट इज लिख दो और बाकी सबको 0 कर दो। कुछ भी लिखा हो उसको 0 कर दो, आपका नेटवर्क आईडी आ गया। समझ आ रही है बात? अब आपसे कहा जाए, आपको एक और आईपी दिया जाए, सपोज यहां पे दे रहा हूं ताकि ये लिखा रहे, आपको याद रहे। आपको एक आईपी दिया जाए, बोला जाए इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। आप देखेंगे 196 क्लास सी में आ रहा है, 192 से लेकर 223 के बीच में आ रहा है 196। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है? 3 ऑक्टेट रिजर्व है। 3 ऑक्टेट अगर नेटवर्क के लिए रिजर्व है तो आप 1 2 3 ऑक्टेट को एज इट इज रखिए, चौथे को 0 कर दीजिए और कुछ नहीं सोचना आपको।
नेटवर्क आईडी बन गया। समझ आ रही है बात? ऐसे ही होस्ट आईडी जो है वो आपका लास्ट ऑक्टेट होता है। जैसे क्लास सी का होस्ट आईडी ये है 10 है .10, बट कभी अलग से नहीं लिखा जाता। इसमें ऐसा नहीं है कि इन तीनों को जीरो करके इसको 10 लिख दो, ऐसे होस्ट आईडी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जनरली आपसे नेटवर्क आईडी पूछा जाएगा, आपने नेटवर्क आईडी ऐसे लिखना है। आपने देखना है किस क्लास में है। अगर क्लास बी में है तो शुरू के 2 ऑक्टेट नेटवर्क के जो है वो एज इट इज 2 वैल्यू आपने लिख देनी है और बाकी को जीरो कर देना है। तो अगर क्लास बी है सपोज आपके पास, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, आप देख सकते हैं 128 से 191 के बीच में आ रहा है। तो क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। आप इन 2 को एज इट इज रख दो, बाकी को जीरो कर दो, आपका नेटवर्क आईडी आ गया। इजी है, इससे आगे चलते हैं। अब नेटवर्क आईडी के बाद आपसे जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इसका सबनेट मास्क आप बताइए। बिकॉज मैं अगला वीडियो जो डालने वाला हूँ वो सबनेटिंग के ऊपर डालने वाला हूँ, जो बहुत से लोगों को, मेरे को लगता है 70 से 80% लोगों को नहीं आती है। तो हम लोग उसको भी बड़े इजी वे में देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबनेटिंग, अब आपसे पूछा जाए कि सबनेट मास्क बताइए। ये आईपी एड्रेस है, कोई भी एक आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाता है और वो कहते हैं कि इसका सबनेट मास्क आप बताइए। तो वो कैसे देखते हैं, सबनेट मास्क कैसे आता है? आप कंप्यूटर में भी अगर आईपी को एलोकेट करते हैं तो अपने आप सबनेट निकल के आ जाता है। आखिर क्या है, क्यों ये सबनेट जरूरी है, ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी अगर हमसे पूछा जाए कि आप इसका सबनेट आईडी निकाल के दिखाइए, तो वो कैसे निकलेगा? इसका सबनेट मास्क, सॉरी सबनेट आईडी नहीं, सबनेट मास्क अगर आपको फाइंड आउट करना है। अब सपोज आपको दिया जाए आईपी एड्रेस 115.10.10.20, ये आईपी एड्रेस आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका सबनेट मास्क आप निकालिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। आपने देखा ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं? अभी आपने लिखा भी होगा मेरे लेक्चर में, मैंने अभी पीछे बताया। तो क्लास ए में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं? 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। समझ आ रही है बात? और मैंने वहीं पर लिखा भी था कि नेटवर्क बिट 1 से रिप्रेजेंट की जाती है और होस्ट बिट 0 से रिप्रेजेंट की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहां पे आप देखेंगे क्लास ए का ये आईपी एड्रेस है। इसके अंदर पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी के 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है। इसका मतलब 115 नेटवर्क के लिए रिजर्व है और 10.10.20 ये आपका होस्ट पार्ट है, ये आपका नेटवर्क पार्ट है, ये आपका होस्ट पार्ट है। नेटवर्क को आप रिप्रेजेंट करते हो 1 से और होस्ट को रिप्रेजेंट करते हो 0 से। तो ये 1 ऑक्टेट है। 1 ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है, क्योंकि टोटल 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। तो 8 8 8 8 टोटल 32 हो जाती हैं। तो ये 1 ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स। तो ये आपने देखना है 115 8 बिट्स का है। इसका मतलब नेटवर्क के लिए कितने बिट रिजर्व है? 8 बिट रिजर्व है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेटवर्क के लिए 8 बिट्स रिजर्व है क्लास ए में। तो आपको नेटवर्क बिट 1 से रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट रिजर्व कर दीजिए। बाकी होस्ट में आप एज इट इज लिख दीजिए। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बाइनरी में नहीं लिख रहा। तो मैंने फर्स्ट ऑक्टेट की जो 8 बिट है उसको 1 कर दिया, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऑक्टेट की 8 बिट को 1 कर दिया। बाकी 24 की 24 बिट इस तरीके से लिखी जाएंगी, 8 0 8 0 फिर 8 0, इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो 24 जो 0 है वो होस्ट के लिए रिजर्व है और 3 जो 8 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क के पार्ट को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इस पूरे आईपी एड्रेस के अंदर 8 बिट जो है वो नेटवर्क की है और 24 बिट जो है वो होस्ट की है।
तो आप जब इसका डेसिमल निकालोगे तो इसका डेसिमल कितना आएगा, 255.0.0.0। यही होगा क्लास ए का सबनेट मास्क। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अब क्लास बी का लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्लास बी में आप एक आईपी लीजिए, आपने आईपी लिया 160.10.20.10। आपसे कहा जाए इस आईपी का सबनेट मास्क बताइए, आपने देखना है ये किस क्लास का है, क्लास बी का है। क्लास बी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं। तो आप 2 ऑक्टेट को, यानी 8 और 8, एक ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं, आप 2 ऑक्टेट की बिट्स को 1 कर दो। आपने 2 ऑक्टेट के बिट्स को, 8 बिट्स को 1 कर दिया, होस्ट पार्ट को 0 रखा। ऐसा करने से आपके पास 16 बिट्स हो गए नेटवर्क के, 16 बिट्स हो गए होस्ट के। इसकी डेसिमल वैल्यू लिखेंगे आप तो आएगी 255.255.0.0, राइट। ये आपका सबनेट मास्क हो जाएगा इस आईपी के लिए। यानी क्लास बी का कोई भी आईपी आप लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यही आएगा, क्योंकि क्लास बी के आप कोई भी आईपी लिखेंगे तो वहां पे उसके 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होंगे, तो वो फिर आपने 16 की 16 बिट 1 कर देनी है, हर बार यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब अगले लेक्चर को अपलोड करूंगा तब आपको पता चलेगा कि इसके बेस पे हम आगे क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कैसे करते हैं, वो इस पे हम डिपेंड करेगा। अभी आपने इतना याद रखना है, क्लास ए के लिए बाय डिफॉल्ट 8 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होती हैं, क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होती हैं, और क्लास सी में 24 बिट्स, जो मैंने आपको इस तरीके से बनाया भी था अभी इससे पहले, ठीक है। तो आपने सबनेट मास्क अगर निकालना है क्लास बी का तो ये आएगा 255.255.0.0। समझ आ गया कैसे आया? आपने सबनेट मास्क निकालना सीख लिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो क्या क्या है। सीसीएनए अगर आप कर रहे हैं, या अगर आपको आपकी नॉलेज के लिए आपको अगर समझना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस आईपी एड्रेस को आपके कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आ सकता है, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको, क्योंकि हम तो 32 बिट्स की बात कर रहे हैं, तो 32 बिट्स में आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, इसका एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। सपोज अगर आपको आईपी एड्रेस दिया गया है 192.168.37.200, आपको ये आईपी एड्रेस दिया गया है और आपको कहा जाए convert this IP address into binary, बड़ा सिंपल सा मेथड है, हर किसी पे सेम मेथड अप्लाई होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मालूम है कि मेरे को हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, राइट। तो आपने 8 बिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, 255 आया था, 255 आया था, आपने देखा भी था इस ऑक्टेट में। अगर 8 बिट को मैं 1 कर देता हूं तो 255 आता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब आपने भी सिंपल मेथड अपनाना है, आपने एक वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू कैसे आई है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। इसको जब आप इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्यूब होता है 8, और आगे क्या बोलते हैं इसको, 2 का पावर 4 ही होता है, इसको टेट्रा बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा बेहतर पता होगा। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 16, 32, 64, 128, राइट। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू मिटा देते हैं। ये कहां से आई सिर्फ इसलिए मैंने आपको लिख कर दिखाया। आपको हर बार सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, जब भी आपको आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोला जाए, आपको सिर्फ ये वैल्यू हमेशा लिखनी है, 1 से लेके 128 तक, इससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि ये 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8,
हर ऑक्टेट में 8 ही बिट होती हैं, तो आपने बस 8 ही लिखना है, 1 से लेके 128 तक। अब आपसे कहा जाए कि आप 192 बनाइए, इसको बाइनरी में लिखिए 192 को, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 192 किन नंबर्स को मिलाने से बनेगा। कोई भी वैल्यू होगी 255 तक, वो इनको मिलाने से बन जाएगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो अब आपने देखा 192 कैसे बनेगा, तो आप देखिए 128 और 64 को अगर आप ऐड करें तो 192 बनता है। यानी इन दोनों वैल्यू को ऐड करने से मेरा 192 बन रहा है, मुझे बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो जिन चीजों को ऐड करने से आपका 192 बन रहा है उसको आप 1 लिख दो और बाकी को 0 कर दो, आपका 192 का बाइनरी आ गया। अब 168 किन चीजों को ऐड करने से बन रहा है, 128 और 128 में मुझे 40 और चाहिए, तब मेरा 168 बनेगा। तो 128, 32 और 8, मेरा 168 बन गया। यानी इन तीनों चीजों को ऐड करने से मेरा 168 बन रहा है। तो उन तीनों वैल्यू को 1 कर दो और बाकी सब वैल्यूज को 0 कर दो। ये आपका बाइनरी आ गया। 8 बिट बाइनरी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट बाइनरी। ये इससे कम नहीं होना चाहिए, आपको 8 बिट में ही कन्वर्ट करना होता है। आपका बड़ा इजीली बन गया 168। आपसे पूछा जाए 37 कैसे बनेगा, बताइए आप। 32 प्लस 5 37 होता है। तो 32 4 एंड 1 हो गया 37। तो आप इन तीनों वैल्यू को 1 कर दो, 32 4 1। जीरो थोड़ा ऊपर चला गया, बन गया 37। तो अब आपका 37 भी बाइनरी में आ गया। अब आपसे पूछा जाए 200 बनाना है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 200, लेकिन आप देखिए आसानी से बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से हमने 192 बनाया था, 192 में 8 और ऐड कर दीजिए, 200 हो जाएगा। तो 192 128 प्लस 64 192 प्लस 8 200, सिंपल है। तो तीनों को ऐड कर दो। तो जिस चीज को ऐड करने से बना है उसको 1 लिखना है, बाकी को 0 करना है। बन गया 200, सिंपल। सीसीएनए में ये बड़े सारे सवाल आते हैं, नेटवर्किंग में बड़े सारे सवाल आते हैं, इन आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कॉलेजेस में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर आपसे कहा जाए बाइनरी दे दी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जो बाइनरी दी है आप ये वैल्यू लिख लो, वहां पे इन वैल्यूज को इस तरीके से लिखो और ऐड कर दो जहां जहां 1 लिखा है, आपको डेसिमल मिल जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस है। तो ये आप कर सकते हैं। तो अब अगर आपने बाइनरी में आईपी एड्रेस लिखना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, अगर यही आईपी एड्रेस जो हमने बनाया था ये वाला, इसको आप बाइनरी में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, 11000000 डॉट 101 01 and 000 डॉट 001 001 01 डॉट 11001000। कुछ ऐसा दिखेगा, यही आईपी एड्रेस आपको बाइनरी में। तो आपने आईपी का बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, एज एन टेलीकॉम इंजीनियर। बहुत सारे लोगों को बाइनरी के कॉन्सेप्ट नहीं पता, आईपी के कॉन्सेप्ट नहीं पता। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें देखिए, वैसे तो हम सारी ही आईपी एड्रेस आजकल हम एलोकेट करते हैं प्राइवेट आईपी, लेकिन इसके अलावा कुछ आईपी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एलोकेट की गई है प्राइवेट के लिए। प्राइवेट आईपी के लिए अलग से रिजर्व है, बट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने फिर भी देखा होगा कि बहुत सी जगह पे आपको कॉलेजेस में अगर आप रहते हैं या अपने ऑफिस में आप रहते हैं तो वहां पे आपने एक आईपी एड्रेस देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 192.168.70.10 या समथिंग कुछ ऐसा। या फिर आपने देखा होगा 10.10.20.200 या समथिंग ऐसा। तो आपने या तो 192 या 10 की फॉर्म में, या फिर 172 डॉट समथिंग 16 समथिंग आपने देखा होगा।
ये 3 आईपी आपने देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही प्राइवेट आईपी की रेंजेस हैं। क्लास ए में 10 जो आईपी है वो रिजर्व है आपकी प्राइवेट आईपी के लिए। दिस प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है? प्राइवेट आईपी ऐसी आईपी है जिससे आपको खरीदना नहीं पड़ता। अगर आपने एक लैब के अंदर 50 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवाना है, हर किसी को आईपी देना है, तो आप खरीदने नहीं जाओगे कि आईना से आप खरीद रहे हो या आप इंडिया के लिए एपनिक होता है तो आप उससे जाके खरीद रहे हो, ठीक है, कि मुझे आईपी दे दो, एक परचेज कर दो, मेरे को 50 कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कराना है। उसके लिए आप प्राइवेट आईपी का इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइवेट आईपी इसीलिए लैन के लिए बनाई गई है कि लैन के अंदर विद इन अ लैन आपने 10, 20, 50, 100, 200 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, आपस में कम्युनिकेट कराना है। आप प्राइवेट आईपी का इस्तेमाल करिए, हर किसी को एक प्राइवेट आईपी दे दो और आपस में बात करा सकते हो। इसमें ये आईपी आप इंटरनेट पे नहीं लेके जा सकते, राउटर्स पे नहीं लेके जा सकते। तो ये जो है ये रिजर्व है आपकी प्राइवेट नेटवर्क के लिए, लैन के लिए रिजर्व है। तो जनरली आपको कॉलेजेस में जो नेटवर्क होते हैं वहां पे ये आईपी दिखते हैं, क्योंकि इन्हें परचेज नहीं करना पड़ता और हमारा नेटवर्क समझता है कि ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। तो क्लास ए के अंदर ये रेंज रिजर्व है प्राइवेट आईपी के लिए। क्लास बी की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे 172.16 से लेके .xx कुछ भी वैल्यू हो सकती है और 172.31 तक आपका रिजर्व है। क्लास थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है थोड़ा सा रेंजेस में फर्क हो। क्लास बी रिजर्व है प्राइवेट आईपी के लिए। क्लास सी जो है उसमें 192 की जो कंप्लीट रेंज है, 192 जो कंप्लीट रेंज है 192 की, वो आपकी रिजर्व है। आई थिंक 192 है या 192.168 है। ये पूरी रेंज रिजर्व है क्लास सी के लिए। तो ये 3 क्लासेस हैं जो रिजर्व है आपकी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए प्राइवेट आईपी के लिए। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या फर्क है? पब्लिक आईपी आपको खरीदनी पड़ती है, आपको परचेज करनी पड़ती है, और प्राइवेट आईपी आपको परचेज नहीं करनी पड़ती। समझ आ रही है बात? अब आप एक आईपी में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये हम देख लेते हैं। अब सपोज मेरे पास ये एक आईपी एड्रेस है, ये एक नेटवर्क आईडी है, देखा जाए तो नेटवर्क आईडी है क्लास बी का, क्योंकि बाकी होस्ट पार्ट 0 है ऑलरेडी। तो मैंने ये एक नेटवर्क खरीदा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये खरीदा है, ये पब्लिक आईपी मैंने परचेज किया है। तो अब मेरे से पूछा जाए कि भाई इस आईपी के अंदर मैं कितने लोगों को ये आईपी एड्रेस बांट सकता हूं, क्योंकि ये एक नेटवर्क खरीदा है मैंने, एक पूरा नेटवर्क आईडी खरीदा है, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आप एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि होस्ट पार्ट ये है, इसके होस्ट पार्ट कितना है? इसका होस्ट पार्ट 16 बिट्स का है। तो आप कितने लोगों को कंप्यूटर दे सकते हो, कितने लोगों को आप आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो? तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले इसको आप बोलेंगे नेटवर्क आईडी, जो आपने ये लिखा है, आपको आता भी है, मैंने अभी आपको समझाया भी है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे आप बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? ब्रॉडकास्ट आईडी होती है कि एक नेटवर्क के अंदर सपोज मैंने एक लैब लगाई है जिसमें 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, और एक बंदा कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहता है जो 100 के 100 को पहुंच जाए। सपोज कल छुट्टी है, कल हमारी ईद की छुट्टी है, हमें बताना है सबको कि भाई हमें कल नहीं आना है आपको ऑफिस, कल छुट्टी है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ब्रॉडकास्ट आईडी पे उस मैसेज को भेजेंगे। तो ब्रॉडकास्ट आईडी पे भेजने से क्या होगा कि वो सभी को पहुंच जाएगा, उस नेटवर्क पे जितने भी बंदे कनेक्टेड होंगे उन सबको पहुंच जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट आईडी एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व होती है। इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर सपोज आपको कोई आईपी दिया गया है, यही आईपी दिया गया है, तो आपको पता है ये इसका नेटवर्क आईडी है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देके समझाता हूं। सपोज आपको कोई सवाल दिया गया है 150.10.20.30, ये कोई आईपी दिया गया है, आपसे कहा जाता है इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करिए, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करिए, और कितने बंदे इसमें कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं वो आप फाइंड आउट करिए। नंबर ऑफ होस्ट, यूजेबल होस्ट,
नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आप फाइंड आउट करिए। ये 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये आपका सवाल है। आपको सबसे पहले नेटवर्क आईडी बताना है। आपको पता है ये किस क्लास का आईपी है, क्लास बी का आईपी है। क्लास बी में शुरू के 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, उनको एज इट इज रखिए, बाकी को 0 कर दीजिए, नेटवर्क आईडी आ गया। अब आपसे कहता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताना है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जिस होस्ट पार्ट को 0 किया था, याद रखिएगा जो होस्ट पार्ट होता है उसको आपने अब क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू दे देनी है। यानी आपने इस पार्ट को 0 किया था, इसको आप 255 कर दो, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। इससे इजी वे में कोई नहीं बताएगा आपको, राइट। तो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। तो सबसे इजी है, आपने 255 कर देना है, आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आप होस्ट पार्ट को 255 कर दो, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा। अब कोई आपसे पूछता है आप नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट बताइए, कितने कंप्यूटर लगा सकता हूं इस नेटवर्क के अंदर में, ये मुझे बताना है। इस नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, आप देखोगे कि कितने बिट्स इसके होस्ट के लिए मेरे पास है। तो ये क्लास बी का नेटवर्क है, क्लास बी में मेरे पास कितने बिट होस्ट के लिए होते हैं, 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, 16 बिट होस्ट के लिए रिजर्व है और 16 बिट नेटवर्क के लिए। तो आपके जो नंबर ऑफ यूजेबल आईडी या नंबर ऑफ यूजेबल आईपी आएंगे, आपके आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेस या नंबर ऑफ होस्ट आप कितने लगा सकते हो, यानी कितने कंप्यूटर को आप आईपी दे सकते हो, एक ही बात है, वो कितने होंगे। आपने कुछ नहीं करना, 2 का पावर 16 माइनस 2 इज इक्वल टू में 65,534, ये आपकी वैल्यू आएगी। आप इतने आईपी दे सकते हो, आप इतने कंप्यूटर लगा सकते हो इस नेटवर्क के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 65,000 कंप्यूटर आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। आपने किसी भी कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ यूजेबल आईपी निकालने, आप ऐसे ही निकालेंगे। अगर क्लास ए का आएगा तो वहां पे आपके पास होस्ट पार्ट होता है 3 ऑक्टेट का, क्योंकि पहला देख लेते हैं, ये समझ आ गया। यहां पे -2 क्यों किया है, ये हमेशा करना है आपको, याद रखना। जब भी आपसे नंबर ऑफ यूजेबल आईपी पूछा जाएगा आप हमेशा -2 करेंगे। टोटल आईपी पूछे जाएंगे आप -2 नहीं करेंगे, लेकिन आप यूजेबल का मतलब है जो आईपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो -2 क्यों किया, क्योंकि पहला आईपी नेटवर्क आईडी होता है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी आईपी, उस नेटवर्क का आखिरी आईपी जो 255 होता है, वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब दे नहीं सकते, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस के लिए है। जब सबको मैसेज भेजना है तब उसका इस्तेमाल होगा। तो ये चीज आपको बड़ी ध्यान रखनी है कि हर नेटवर्क के अंदर 2 आईपी ऐसे होंगे, पहला और आखिरी, जो आप किसी को नहीं दे सकते। नेटवर्क आईडी का मतलब क्या, आखिर क्या जरूरत पड़ती है। देखिए बीटेक की अगर आप बात करें, तो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या आप कहीं से बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी एक ब्रांच है, उस बीएससी को आपने रिजर्व किया है कि भाई ये बीएससी का मतलब है यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो एक नेटवर्क हो गया बीएससी का। ऐसे ही बीकॉम का अलग नेटवर्क होगा, तो वो उनके लिए अलग अलग रिजर्व है, उन नेटवर्क के लिए कुछ स्पेस रिजर्व है, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, उसके अंदर फर्दर 100 लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही नेटवर्क आईडी उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आईपी, अब सपोज आपने ये आईपी भेजना है किसी के पास, तो आप इसका नेटवर्क आईडी निकालेंगे, आप देखेंगे यार यही नेटवर्क आईडी आ रहा है इसका, जो इसका था, तो इसका मतलब यार ये इसी का पार्ट है, ये बंदा इसी के नेटवर्क में होगा। तो कैसे पता चला, नेटवर्क आईडी निकालने के बाद, यानी ये बंदा भी बीएससी का ही है, ये बंदा भी बीएससी का ही है, दोनों बंदे बीएससी के हैं, तो यार इसका मतलब ये इसी का पार्ट है। तो नेटवर्क आईडी एक स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व होता है, जो आपको दिखाता है कि ये पूरा नेटवर्क का जो मतलब ये पूरा जो नेटवर्क है ये बीएससी वाले बंदों का है, ठीक है। तो आपने अगर इनसे मिलना है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये नेटवर्क होता है, ये बीएससी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी नेटवर्क आईडी किसी एक पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर फिर बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईडी है। ब्रॉडकास्ट आईडी का काम आपको पता है, अगर आपको वो मैसेज सबको भेजना है तो 65,000 अगर 534 बंदों को आपको मैसेज भेजना है तब आपकी आईपी इस्तेमाल करेंगे, यानी आप किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते ये आईपी, क्योंकि ये और अलग काम के लिए रिजर्व है। तो इसीलिए आप हमेशा -2 करेंगे। 2 का पावर 16 क्यों किया, क्योंकि 16 बिट आपके होस्ट के लिए है और 16 बिट नेटवर्क के लिए, तो आपको तो होस्ट निकालने हैं, तो आप ये करोगे। अगर आपको नेटवर्क निकालना होता तो 2 का पावर 16 आप कर देते, तो वो नेटवर्क भी आ जाएंगे, पर वो नेटवर्क आपके पूरे क्लास बी में आते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो एक नेटवर्क खरीदोगे, कोई आप सारे तो नहीं खरीदोगे, पूरी क्लास तो नहीं खरीदोगे आप, ठीक है। तो आप
इस तरीके से निकाल सकते हो कि मैं एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगा सकता हूं, कितने आईपी एलोकेट कर सकता हूं। इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है कि क्लास ए का आईपी देता है वो आपको, सपोज आपको आईपी दिया 11.200.200.200। अब आपसे कहा कि आप इसका नेटवर्क आईडी निकालिए, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकालिए और इसका आप नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट निकालिए या यूजेबल आईपी एड्रेस। तो ये 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नेटवर्क आईडी निकालना है। आपको पता है कि शुरू में इस तरीके से, ये क्लास ए है, 11 जो है वो 1 से 126 के बीच में आ रहा है और क्लास ए के लिए पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। तो नेटवर्क वाले को एज इट इज रख दो, होस्ट पार्ट को 0 कर दो, आपका नेटवर्क आईडी आ गया। अब आपसे पूछा दूसरा सवाल, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए क्या करना है? आपने जिस होस्ट पार्ट को 0 किया था उसको 255 कर दो। आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं वो कि नंबर ऑफ यूजेबल आईपी कितने हैं। तो अब की बार आप देखिए कि होस्ट में कितने बिट्स होस्ट के लिए अवेलेबल है। ये होस्ट पार्ट है आपका, तो कितने बिट है टोटल? 8 8 8, टोटल 32 बिट्स। क्योंकि ये देखिए ये आपका जो है ये 24 बिट्स आपके होस्ट के लिए है और 8 बिट्स आपके नेटवर्क के लिए है। तो टोटल हो गए 32 बिट्स। आईपी 32 बिट का होता है, तो 24 बिट उसमें से होस्ट के लिए रिजर्व है, 3 ऑक्टेट और 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, तो 24 बिट्स। तो यानी 2 का पावर 24 माइनस 2, जो भी वैल्यू आएगी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 लाख समथिंग आएगा, तो वो आपका आईपी एड्रेस होगा। इतने सारे कंप्यूटर आप लगा सकते हो। इसीलिए क्लास ए को बोलते हैं लार्ज नेटवर्क, क्योंकि इसमें 16 लाख है, पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी, वो आप चेक कर लेना। इतनी वैल्यू आप, इतने सारे कंप्यूटर आप लगा सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। तो ऐसे आपके पास क्लास ए में कितने नेटवर्क अवेलेबल है? 1 से लेकर 126 तक। कई बार ये भी पूछा जाता है तो क्लास 0 भी होती है, एक क्लास 0 भी होती है, तो या फिर क्लास 127। आपसे कहा जाए कि आपने 127 तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ना क्लास ए में, ना बी में, ना सी में, तो फिर क्लास 127 किस क्लास का पार्ट है? आपसे ये नहीं पूछा जा सकता। अगर आपने लिखा नहीं यहाँ पे तो 127 किस क्लास का पार्ट है? आपको याद रखना है थ्योरेटिकली क्लास, मैं आपको बता देता हूं, 0 से लेकर 127 ये जो रेंज है ये क्लास ए की ही रेंज है थ्योरेटिकली। यानी 0 जो क्लास है वो भी ए का पार्ट है और 127 जो है वो भी ए का ही पार्ट है थ्योरेटिकली। पर हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली मतलब इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम। 0 जो होता है, अगर आपने कहीं पे लिखा है 0.0.0.0 अगर आपको ये दिखता है तो ये आपके ही साइड के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। या फिर हम जब इसको राउटर पे करते हैं इंप्लीमेंट, ये लिखते हैं और फिर उसका सबनेट भी 0000 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भेज दो, आप जो भी आपके पास रास्ता है आप वहां से भेज दो। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे। तो अगर आपसे पूछे क्लास 0 किसका पार्ट है या 127 किस क्लास का पार्ट है, तो आपको याद रखना है ये क्लास ए का ही पार्ट है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 127 को हम नहीं किसी नेटवर्क पे दे सकते, इसकी रेंज को हम एलोकेट नहीं कर सकते, 0 की रेंज को हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो क्लास ए हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, आपको याद रखना है। 0 नहीं लिखोगे आप, पहले ऑक्टेट में 0 कभी नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इसे फेसबुक वॉल पे भी पोस्ट करिए ताकि आपके बाकी लोग, बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इसको पढ़ सके और इस आईपी एड्रेस को समझ सके। और प्लीज कमेंट्स में भी आप मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग मुझसे नेटवर्किंग के लेक्चर्स की डिमांड कर रहे हैं, इंडिया से और पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी। तो प्लीज आप मुझे बताइए। और अगर आप हिंदुस्तान के अलावा किसी और देश से मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और कहां से इस लेक्चर को देखकर इसका फायदा उठा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि ये लोग इन लेक्चर्स को लोग किस किस कंट्री में देख रहे हैं और वो पढ़ पा रहे हैं और फायदा उठा पा रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर ये बताएं, अगर आप हिंदुस्तान से बाहर के हैं, कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं
और आप कहाँ से, किस कंट्री में आप बैठकर इन्हें देख रहे हैं। तो ये बड़ा डिजिटल मतलब एक जो चीजें आजकल आ गई हैं, इसके जरिए बहुत आसान हो गई है लोगों की जिंदगी। देखिए मेरे को ये सब आता है इसलिए मेरे लिए आसान है, लेकिन आपको नहीं आता इसलिए शायद आपके लिए चीजें हमेशा मुश्किल लगती हैं। मुझे लगता है जो चीजें हमें जब तक नहीं मालूम तब तक मुश्किल होती है, जब एक बार हमें मालूम चल जाती है तो आसान हो जाती है। आई होप आज आपको आईपी एड्रेस आसानी से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं, एक बार आप दोबारा मेरा वीडियो देखिए। जो चीजें फर्दर आगे डिस्कस की जाएंगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। सबनेटिंग और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आखिर नेटवर्क को कैसे डिवाइड किया जाता है, आईपी की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें आईपी वर्जन 6 पे आना पड़ा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए आप और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।